वारासिवनी विकासखंड के ग्राम पंचायत कायदी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है। कथावाचक वृंदावन बरसाने से पधारे पंडित राधिका शरण महाराज एवं रामकथा का राधा किशोरी द्वारा अपने मुखारविंद से वाचन किया जा रहा है। वहीं इस भागवत पुराण एवं रामकथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र नगर गड़े ने बताया कि गांव की सुख शांति और समृद्धि के लिए भागवत पुराण का आयोजन किया गया है। आगे कहा है कि पूरे गांव के कल्याण और अमन भाईचारे की कामना के साथ सरपंच द्वारा एक कथा कराई जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एक तरफ कई जगहों पर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश रची जाती है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राम भी तू रहीम भी तू की थीम पर चलते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की कोशिश में लगे हैं। कथा का समापन एक सप्ताह चलने के बाद शनिवार को हनुमान जयंती मनाकर विशाल भंडारे के साथ किया गया। राम विवाह है। कल भगवान ने धनुष तोड़ा था। कहाँ धनुष तोड़ा था? जनक इच्छा एक ही थी कि राम जी आए हैं तो यहीं रुक जाएं। और जब जय श्री राधे। मैं राधा किशोरी श्रीधाम वृंदावन बरसाने से और कायदी में राम कथा कहने के लिए आई हूँ। बस मैं राम कथा कह के यही कहना चाहती हूँ कि हमारा सनातन धर्म बचा रहे और राम कथा से व्यक्ति का चरित्र सुंदर होता है। यदि जीवन में चरित्र अच्छा है तो वो इंसान संसार में पूजनीय होता है। मेरा सुश्री श्यामा किशोरी, मैं श्रीधाम बरसाने से आई हूँ और मैं भक्तमाल की कथा सीख रही हूँ। अभी मेरी 15 है। 15 साल की उम्र में आप आध्यात्म की ओर जुड़ गई हैं, कैसे तो प्रेरणा से? मैं तो बचपन से ही मतलब भगवान की पूजा वगैरह करती थी और फिर गुरुजी मिले, फिर गुरुजी से मैंने दीक्षा ली और वृंदावन आ गई। कैसा लगता है ये सब? आप अपनी उम्र के बच्चों को देखती होंगी कि बहुत सारे खेल खेलते नहीं, तरह के भजन सुनाती, बहुत सुंदर सुंदर गाने गाते हैं। जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी इच्छा नहीं हुई कि बाहर खेलने जाओ? नहीं, कभी नहीं। मतलब धर्म के प्रति आपकी बहुत ज्यादा आस्था है। हाँ। महाराज जी का परिचय दें। मैं श्रीमद् भागवत कथा व्यास श्री वृंदावन धाम से पधारे हैं और श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए हम कायदी में आए हैं। 20 साल पहले मैंने यहाँ दुर्गा माता की स्थापना की थी, उसके उपलक्ष्य में भागवत हुई थी और अब दोबारा जो भागवत हो रही है वो हमारे सरपंच जी कायदी वाले करवा रहे हैं, जो वर्तमान में है। क्या नाम है वो? रेखा जितेंद्र नगरगढ़े। उनके माध्यम से भागवत समस्त महिला मंडल, गायत्री परिवार और समस्त ग्रामवासियों की ओर से कार्यक्रम हो रहा है। और ये अब की जो भागवत हो रही है वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर यहाँ बनने जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में भागवत रखी गई है। और महाराज जी, भागवत की जरूरत क्यों पड़ती है? कितनी भागवत सुनाई जाती है? भागवत इसलिए भैया बताएं कि ये भागवत पुराण के कैसे मन में आया कि अपने गांव में भागवत पुराण बनाना चाहिए? मेरे मन में जो पिछले दौर से, जब मैं बुरे दौर से गुजरा, तब मुझे ऐसा गांव में लोगों को देखा कि कई नाना प्रकार की हरकतें और कई ऐसे विचार लोगों के मन में आ रहे हैं। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। तो एक चूँकि मेरी पत्नी इस गांव की मुखिया है, तो मैंने अपने मन में, मुझे एक ऐसा लगा कि भागवत पुराण कराए जाने से कम गांव के लोगों के विचार बदलेंगे, भाई भाई प्रेम करेंगे और गांव में एक शांतिमय वातावरण रहेगा। और एक धार्मिक आयोजन कराए जाने से गांव में सद्भावना बढ़ती है, लोगों की एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनी रहती है या ये ख़त्म होती है। तो मैंने चाहा कि भागवत पुराण कराया जाए ताकि गांव में एक शांतिमय माहौल बना रहे।